हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस के बारे में। तो एक्सयू यूएसडी पेयर का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगी और हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है करंटली और फ्यूचर में, या फिर करंटली कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो स्टार्टिंग में वीकली टाइम फ्रेम से करूंगी क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम का एक मेजर डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम को हम सिर्फ डायरेक्शन को देखने के लिए समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हमें ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे करंटली ही हमारा ये वाला हाई जो कि 2020 अगस्त से बन रहा है, अभी ब्रेक हुआ है। ओके, यहाँ पे कब ब्रेक मिला है, यहाँ पे वैलिड 2024 मार्च में। तो अभी ब्रेक मिला है तो मार्केट अभी अप ट्रेंड ही होगा। ओके, मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। रीटेस्ट होने के चांसेस भी कम है अभी, क्योंकि आईडीएम ग्रैब नहीं हुआ है। जैसे कि रीटेस्ट कब होता है, जब हमारा आईडीएम ग्रैब होता है प्रीवियस वैलिड पुल बैक। सो वीकली टाइम फ्रेम में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस पुल बैक बनेगा ये वाला, जो कि ग्रैब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी रीटेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी मार्केट एक फ्लो में है, कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें उसी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक मिल चुका है और मार्केट ने अभी कोई रीटेस्ट का साइन भी नहीं दिया है। तो मतलब मार्केट अभी कंटिन्यूअस ऊपर जाएगा और इसके थ्रू ही हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी मिल रहा है। राइट, तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम का करंट स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पे करंट स्ट्रक्चर, सिर्फ करंट का स्ट्रक्चर मैं मार्क करती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला हाई था, ये हाई वैलिड हाई है क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। फिर ये वाला लो वैलिड लो है क्योंकि इसने ऊपर जाकर के वैलिड हाई का ब्रेक किया है और कैंडल भी क्लोज हो रही है। ओके, तो ब्रेक मिल गया तो अभी नया वैलिड हाई देखना पड़ेगा। अभी द प्रॉब्लम इज डेली टाइम फ्रेम में आईडीएम ही क्रिएट नहीं हुआ है। ये वाला हाई है ना, इससे प्रीवियस कोई पुल बैक नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पे आईडीएम देखेंगे भी तो हमारा ये वाला बनेगा जो कि हमारे वैलिड लो के पास में बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है, इसलिए हम 4 आवर की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए। ये हमें कभी कभी इस तरीके से स्विच करना पड़ता है अगर डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है अच्छे से, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बहुत कम है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो हम फिर 4 आवर की हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो फिर हम डेली के बजाय 4 आवर में मार्किंग करेंगे। राइट, सो यहाँ पे 4 आवर में देखते हैं। लेट्स सी, मैं डेली का स्ट्रक्चर को हटाती हूँ और 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करती हूँ। सो लेट्स गो इन 4 आवर। ऑलमोस्ट सेम होगा, बस 4 आवर में हमें स्ट्रक्चर अच्छे से मिल जाएगा, आईडीएम एंड ऑल अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आवर के हिसाब से अगर हम मार्किंग करें तो यहाँ पे ये हाई बन रहा है, इट्स एन वैलिड हाई क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक आईडीएम को ग्रैब किया है। ओके, फिर यहाँ पे ये वाला लो है, इट्स एन वैलिड लो क्योंकि इसने ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक किया है। ओके, फिर हम करंट में देखें तो करंट में हमारा ये हाई बन रहा है और इससे प्रीवियस पुल बैक है, यहाँ पे इसके पास में ही बन रहा है पुल बैक। तो ये बन जाएगा हमारा आईडीएम और वो आईडीएम ग्रैब हो रहा है, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। वैलिड हाई मिल चुका है, वैलिड लो मिल चुका है, तो उसके हिसाब से हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने होंगे। तो एक होगा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कौन सा बनता है, ये वाला। ओके, और वो ग्रैब हो चुका है ऑलरेडी, डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा चुका है मार्केट, तो उसे मार्क करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यहाँ पे ये वैलिड लो है तो इसके पास में हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बैरिश कैंडल है, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है। यहाँ पे ये जो लोज है इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और इसके पास एक इम्बैलेंस है, बहुत माइनर इम्बैलेंस है बट है। राइट, लाइक दिस। तो ये हमारा एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है पूरा। अभी आप सोच रहे होंगे मैं इसके अंदर की कैंडल्स क्यों नहीं ले रही हूँ, बिकॉज वो सब इनसाइड है। राइट, तो मैं मेन जो कैंडल है उसी को मार्क कर रही हूँ।
तो ये हमारा मेन एरिया बनेगा। अभी यहाँ पे एक और चीज मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे देखो इम्बैलेंस बहुत छोटा है। ओके, तो देर आर चांसेस कि जो बड़ा इम्बैलेंस है वहीं से ही मिटिगेट होकर के मार्केट चले जाए। बट हमें उसके लिए फिर कंफर्मेशन मिलनी चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े इम्बैलेंसेज है, तो मे बी मार्केट यहाँ पे आए, इन इम्बैलेंस को फुलफिल करे और यहीं से ही चले जाए। ओके, मे बी मार्केट सिर्फ इस इम्बैलेंस को फुलफिल करे और यहीं से चले जाए, हमारे ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है, बट उसके लिए हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में, राइट। तो मेन ऑर्डर ब्लॉक तो यही है, तो उसी को ही मैं रखती हूँ अभी। बीच में जो इम्बैलेंसेज है उनको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अभी करंट में मार्केट क्या कर रहा है ना, देखिए। करंटली मार्केट है ना, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। ट्रायंगल पैटर्न का मैंने वीडियो बनाया हुआ है लिक्विडिटी का, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट क्या करेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड है और मार्केट ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है और ट्रायंगल क्रिएट होता है तो मार्केट का चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट क्या कर सकता है एज ए स्मार्ट मनी, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, मे बी मार्केट ये ट्रायंगल को क्रिएट करे पूरा, फिर यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी क्रिएट होगी। ट्रायंगल का जो वीडियो है ना लिक्विडिटी वाला, वो चेक करिएगा, आपको वहां समझ आएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, तो लोग सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और काफी सारे लोगों की यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लगेगी। ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी एज ए स्मार्ट मनी क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रायंगल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मे बी मार्केट उसको कंप्लीट करेगा। मे बी यहाँ पे हमें बीच में और स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिले। ओके, एंड फिर मैनुपुलेशन होगा नीचे की तरफ, और जब मैनुपुलेशन होगा तो हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में या फिर यहाँ पे जो बड़े इम्बैलेंसेस है वहां पे रीटेस्ट होगा, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, एक ये चीज हो सकती है फ्यूचर में, अभी नहीं बोल रही हूँ, और ये प्रेडिक्शन नहीं है 100%, ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, ये मैं शेयर कर रही हूँ। इसको 100% लेकर के नहीं बैठना है। ओके, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता। 100% कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप हो तो यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी पे चलता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है मेरे हिसाब से कि मार्केट ये लिक्विडिटी को क्रिएट करेगा पूरा, फिर ग्रैब करेगा एंड फिर ऊपर ब्रेक करेगा। ओके, फिर ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, पर्सनली ये लिक्विडिटी को बनने का वेट करना है। यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, करंटली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है गाइस। जैसे कि मार्केट किसी एरिया में भी नहीं है, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने तक अगर हम रिटेस्ट में भी ट्रेड लगाए तो उसके भी साइन अच्छे नहीं मिल रहे। जैसे कि नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ये वाला लो और ये वाला हाई इसके अंदर ही घूम रहा है। ओके, अभी पूरा लास्ट वीक यहीं पे ही घूमा है मार्केट, निकला ही नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम देखते हैं कि चलो अभी सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, कि मार्केट नीचे जाएगा इस एरिया तक। अगर हाई ब्रेक होता है तो हम देखते हैं कि नई मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर अभी नया एरिया बनाते हैं। बट अगर मार्केट बीच में ही है तो हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे एज ए स्कैल्पर अगर कोई स्कैल्पिंग करता है मान लो मिनट टाइम फ्रेम में, तो उनको ट्रेड मिलेगी, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही। बट अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या स्विंग ट्रेडिंग में है, उनके लिए अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, चाहे तो वो बीच में रिस्क ले सकते हैं, देर आर मेनी थिंग्स जो कि वो नोटिस कर सकते हैं। मे बी आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे की तरफ ये CH मिला है माइनर, और यहाँ पे फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक मिला है। तो अभी सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कैसे भी करके कोई भी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। बट मेरे हिसाब से पर्सनली मैं खुद वेट कर रही हूँ अभी यहाँ पे। ओके, वेट कर रही हूँ ब्रेक मिलने का। यहाँ पे या तो ये लो ब्रेक होगा और या ये हाई ब्रेक होगा, ज्यादातर ये लो ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और वो लिक्विडिटी क्रिएट होगी। ओके, मे बी यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। मे बी मार्केट इसको कंटिन्यू क्रिएट करे एंड फिर इसको ग्रैब करे
और यहाँ पे किसी इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, राइट। तो मैं पर्सनली अभी ब्रेक का वेट कर रही हूँ कहीं ना कहीं। ये लो ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक होता है, तभी पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगा। करंटली मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो पता नहीं है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो पर्सनली आई रिकमेंड टू वेट। बट अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो वो बीच में ट्रेड देख सकता है, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हो तो। ओके, ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है ना, मे बी मार्केट वीकली में रीटेस्ट करना स्टार्ट कर दे, मे बी हमें यहाँ पे सीधा नीचे की तरफ एक ब्रेक मिले, यहाँ पे हमारा ये लो सब ब्रेक हो जाए और वीकली का रीटेस्ट स्टार्ट हो जाए, वीकली का आईडीएम ग्रैब हो जाए। ओके, ये भी हो सकता है, ये दो चीजें हो सकती है। ओके, हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि करंट के हिसाब से मैम क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसके लिए ये लो है और ये हाई है, इनमें से जो ब्रेक होगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है फॉर अ गुड थिंग, लाइक इंट्राडे और स्विंग के हिसाब से। उससे पहले अगर आप एज ए स्कैल्पर हो तो बीच में काफी अपॉर्चुनिटी बनेगी, जाकर के आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि लास्ट वीक यहाँ पे ये वाला लो स्वीप हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट एक ऊपर मूव दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिली होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप मिला था। तो इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देख सकते हो, इट्स ऑन योर चॉइस। ओके, आई होप समझ में आ रहा हूँ कि मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। जो भी मार्केट करेगा, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी ब्रेक होता है और मुझे कुछ भी दिखता है कि हाँ मार्केट में ये चेंजेस आ गए हैं, वो एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ओके, इन द वीक। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो आई होप समझ में आया हो, एंड लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।